कई प्रश्न आते रहते हैं। बोले गुरुजी, शिव भगवान भस्म क्यों लगाते हैं? नंबर वन, शरीर पर। और उनके गले में नरमुंड की माला क्यों होती है? आइए जानते हैं। देखिए, शिव भगवान के जितने शरीर पे अंगों में जो सज्जा है, ये सब एक संदेश देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रश्न पूछा गया था कि भस्म क्यों रहती है, अब शास्त्र की बात करो तो बोले भाई सती माता वो अग्निकुंड में हो गई थी, तो उनकी भस्म को लपेटकर शिव भगवान ने तांडव करा था। ये पौराणिक कथाओं में है ऐसा, बट आज का हमारा यूथ का बच्चा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। वेरी सिंपल, वो इग्नोर करेगा। अच्छा चलो वो मानेगा, लेकिन उसके मन में हो सकता है एज ए पेरेंट आप बोल रहे हैं तो मान लेगा वो कि शिव भगवान है कोई सा, लेकिन हमको उनको डर की चीज नहीं बनानी। अगर बच्चा पूछे कि पापा मम्मी ये हमारे शिव भगवान भस्म क्यों लगाते हैं, बेटा इट इज शिव मीन्स स्टार्ट। शिव मीन्स इफ यू आर, आपकी श्वास चल रही है तो आप शिव हैं, और श्वास नहीं चल रही तो आप शव हैं। तो जो शव होता है उसका अंत क्या होता है? उसको हम जला देते हैं, भस्म में मिल जाता है। तो अपने शरीर पर भस्म लगाकर आपके अंत की, आपको भी ऐसे ही भस्म में मिलना है, यह उनका भस्म रमाना जताता है। इसको आज के दौर में जो अध्यात्म से जुड़े वो लोग अलग ही बोलेंगे, नहीं वो तो शिव भगवान है। लेकिन मेरे हिसाब से आज बच्चों को समझाने के लिए होगा कि यू आर स्टार्ट, और आप लोग अपने अंत को याद रखो हमेशा। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर एंड। तो शिव पर, शरीर पर जो लगी भस्म वो आपको आपके अंत का याद दिलाती है। शिव, श्वास चल रही है शिव हो, और यहीं पर श्वास नहीं चल रही तो आप अंत हो जाओगे भस्म। तो भस्म आपके शरीर पर शिव भगवान ने कि प्रारंभ में और अंत में आपको ऐसे ही भस्म में मिलना है। अब दूसरी बात, शिव भगवान के गलों में नरमुंड माला क्यों होती है? देखा, बच्चा तो डर जाएगा। आपके साथ वो गया कहीं प्रार्थना करने, बोले बाय गॉड इट ह्यूमन बॉडी। बच्चे से पूछा मम्मा ये इनके शिव जी के गले में नरमुंड माला कैसे रहती है? तो आप क्या बोलोगे? एनीबडी कैन हेल्प मी, एनीबडी कैन हेल्प मी। आप वही कथा में ले जाएंगे, और शिव भगवानों ने राक्षसों का नाश करा, उन सबकी मालाएं बना के पहने। पर नाश करा ठीक है, गले में बांधने की जरूरत थी? ये हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ध्यान से संदेश दिया कि आपका जन्म एक नहीं है, आपके न जाने कितने जन्म हुए हैं, उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये शिव जी का संदेश है नरमुंड माला। और साथ में डमरू भी, एक चीज और, डमरू भी यही संदेश दे रहा है आपको कि जैसा मैं चला रहा हूं वैसे ही चलना पड़ेगा तेरे को, वो भले सुख हो या दुख हो। तेरी पूरी कहानी मेरे पास है, तेरी कर्म कहानी नरमुंड माला के रूप में। किस जन्म में तूने क्या किया वो सब मुझे मालूम है। तो जो किया है, अच्छा किया तो उसका सुख भी तुझे मिलेगा, और अगर बुरा किया तो उसका दुख भी तुझे मिलेगा। तेरा काम है अपने विवेक के साथ अपने सुख को एंजॉय करना और अपने दुख को सहन करना। क्योंकि जो आज तुम दुख झेल रहे हो, ऐसा का ऐसा दुख का अनुभव, पीड़ा का अनुभव हो सकता है किसी जन्म में आपने किसी को दिया हो। तो नरमुंड माला लेकर आपने, शिव भगवान ने बताया सभी जीवनों का लीला उनके पास है, और आपका जीवन उनकी माला, उनके जन्म के हिसाब से वो डमरू से चल रहा है। जैसा वो बनाते हैं वैसे ही चल रहे हैं। गरीब के घर में पैदा हो गए तो गरीब, लेकिन एक चीज के लिए आपको छोड़ा, भगवान ने आपको फ्री विल दी। वह फ्री देकर आप एक माफिया डॉन भी बन सकते हो, और वही फ्री विल देकर आप एक गृहस्थ के अंदर शांत सुखी जीवन भी जी सकते हो, और वही गृहस्थ के
वही कोई आध्यात्मिक लाइन पकड़ साधु सन्यासी भी जाता हो, वो चॉइस इज योर्स। गॉड ऑलवेज से चॉइस इज योर, ब्लेसिंग इज माइन। तो जो करेगा कर्म करेगा। एक कथा को जोड़ता हूं उसमें मैं, भगवान आपको जो कर्म कर रहे हो वो कर्म की सजा कर्म के हिसाब से देता। हो सकता है ये मन में प्रश्न हो कि कई लोग तो बुरे काम कर रहे हैं पर वो खुश हैं, अभी खुश हैं, अभी खुश हैं, आने वाले समय को क्या मालूम क्या है। और हो सकता है उन्होंने कोई अच्छे अच्छे पुण्य किए हो पिछले जन्म में, आज सुख भोग रहे हैं। Why you are becoming bothering about someone else karmas? Yes, no. हमें नहीं करना। हमें तो जो हमारे जो भी आपके पास परेशानी आएगी वो आपके नॉन अवेयरनेस के कारण आएगी। कोई भी समस्या सो जो उठते हैं सुबह तो समस्या आना है तय। वो भले एक पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, कोई भी रूप में समस्या आएगी। प्रोफेशनल लाइफ समस्या आना है, उससे लड़ना अपना काम है। उससे बचने के लिए पूजा पाठ करके वो करना ये गलत है। तो शिव भगवान ने नरमुंड माला रखकर कि तेरे को जो भी मिल रहा है तेरे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। भस्म लगी है मेरे शरीर पर, तेरा अंत दिखाती है। और डमरू मेरे हाथ में है कि मैंने तो तेरी जगह मेरे हिसाब से चल। जैसे बंदरिया चलती है बचपने में, वो हमने देखा था ना, बंदर के हाथ में डमरू, मदारी के हाथ में डम डम डम, ससुराल जा, किसे जाएगी, सासू को कैसे मार, ऐसा करते थे ना। तो हम भी शिव भगवान के वो डमरू है। तो अगर कोई आपसे आपके बच्चे पूछे तो इस प्रकार अपने बच्चों को कन्वेंस करके, एक सनातन धर्म को हमें खराब नहीं बोलना है, वो सही है। लेकिन हो सकता है आज नया लॉजिक के रूप में, पहले किताबों के रूप में, लेकिन आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन हमारा ये संस्कार जो बने सनातन धर्म में, इसकी हर चीज के पीछे लॉजिक है। और मैं आपको कई भी प्रश्न हो आपके मन में, जहन में, आप जरूर मुझसे प्रश्न करें। मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लॉजिक के साथ दूंगा, या आप मेरे लॉजिक को क्रॉस करके बता दें, या आपको ऐसा लॉजिक लग नहीं रहा है। भाई ये मानना पड़ेगा, ये हमें सदियों से सिखाया है। शिव भगवान वो आरती कर रहा है, आप कैसे मना करें कि मत करो। आपकी चॉइस है। आपके मन में प्रश्न उठता है, यू आर वेरी फ्री, आप जीसस को चॉइस करो, जिसको चॉइस करो। लेकिन धर्म मतलब धारण करना। हमारे शरीर ने जो धर्म धारण कर रखा है, सनातन कर रखा है, तो उसको मान के चलो, लेकिन साथ ही साथ जान के भी चलो। क्योंकि हम बौद्धिक वर्ग में आ जाते हैं और प्रश्न उपजना हमारे करियर का निशानी है। कोई भी प्रश्न आपके मन में आए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसके कमेंट्स में डाल सकते हैं और बताएं। आप लोग ग्रुप में ही ऑलरेडी, मेरे को जल्दी, मैं कल हुआ तो, कल तो संडे है, परसों हम सेशन मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसी प्रकार जुड़ना चाहते हैं कुछ ज्ञान की बात के लिए, भारतीय समय 8:30 बजे रोजाना जूम ID 9826070286 पर आपसे मिलते हैं और जानते हैं ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन और एक छोटा सा ध्यान करते हैं, है ना। आज इतना ही। नमस्कार।